क्षयः। अरे जब मेरे पुत्र भीम को विष के लड्डू खिलाए जा रहे थे और वो विष उसके लिए प्रसाद बना करके 10,000 हाथी का बल मिल गया, लक्षाग्रह में जब आग लगी तब आप खड़े हुए। आप हर क्षण हर संकट में हमारे साथ खड़े थे। लेकिन प्रभु आज एक बड़ी विडंबना हो रही है कि आज हमें सारा सुख मिल गया और आज गोविंद हमसे जा रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं। जब भगवान ने कहा मैं जा रहा हूं द्वारिका, अब युद्ध समापन हो गया, धर्म की जय हो गई, धर्म का झंडा जब गाड़ दिया। भगवान जब जा रहे थे तो कुंती कह रही है कि प्रभु जब दुख था तब आप हमारे साथ खड़े थे, आज सुख है और गोविंद हमसे जा रहे हैं, ऐसा सुख हमें चाहिए ही नहीं। भगवान बोले बुआ आखिर आप चाहती क्या हो, जो आज आप इतना बखान कर रही हो, इतना गुणगान कर रही हो। कुंती बोली कन्हैया आज मैं तुमसे एक वरदान चाहती हूँ। भगवान बोले बुआ जी आप ऐसा मांग लो, एक क्या चाहे जितना आप मांगना चाहते हो आप मांगो, क्या जरूरत है आपको। और कुंती महारानी ने अपना मनोरथ प्रकट किया कि मुझे क्या चाहिए। ऐसा वरदान मांगा ना आज तक किसी ने मांगा होगा, ना इतिहास में कोई मांगेगा। भगवान ने दिया नहीं वो वरदान, भक्तों को भगवान कभी वो वरदान नहीं दे सकते, लेकिन इस भक्त ने मांगा। कुंती कहती है विपदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत सदा पुनरा भव दर्शन। हे गोविंद हे कन्हैया मुझे अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दीजिए, मुझे दुख दीजिए। क्यों मांगा? क्योंकि आज सुख है, गोविंद जा रहे हैं, इससे बढ़िया तो वो दुख ही अच्छा है जो मेरे गोविंद मेरे साथ है, दुख की घड़ी में तो साथ है। सीधे कहा सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की जो गोविंद दियो मिला। अरे ऐसे सुख का क्या करना है जो गोविंद हमसे बिछुड़ रहे हैं, वो दुख ही अच्छा था जो गोविंद हमसे जुड़े तो है। इसीलिए कवियों ने कहा है दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को, दुख काहे को, दुख काहे को। तो कुंती मैया भगवान कृष्ण का ध्यान करती और दुख मांगती है, लेकिन भगवान दुख नहीं देते हैं। भगवान गए ही नहीं द्वारिका, वहां पर सब है, उत्तरा है, अर्जुन है, भगवान रुके। सब अलग अलग अपने मन में सोच रहे हैं। उत्तरा ने सोचा कि मैंने गोविंद की स्तुति की इसलिए भगवान। कुंती ने सोचा मैंने भगवान से दुख मांगा इसलिए भगवान रुके। अर्जुन कह रहे हैं ये मेरे सखा है मेरे लिए रुके। सब अलग अलग भाव दे रहे हैं, लेकिन भगवान रुके किसके लिए? क्योंकि अभी एक भगवान का भक्त बाणों की सैया पर भीष्म पितामह, इसलिए भगवान जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं,
मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं। भगवान ही काम आने वाले हैं दुख। हरि बोल। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती। ओ मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती। किसी और के अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं। जो याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। जो याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। जो भक्ति करे इनकी वो उनका हो जाए। जो भक्ति करे इनकी वो उनका हो जाए। ये बिन बोले ही सब, ये बिन बोले ही सब जान जाते। दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
अपने भक्तों के स्वर करे, अपने भक्तों के दुख को पल में स्वीकार करे। सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना प्रभु मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते बोले भागवत भगवान। कुछ दानी सज्जनों के नाम हमारे चेयरमैन साहब। आज सभी लोग जो श्रीमद् भागवत कथा का जो श्रवण व्यासपीठ जी महाराज द्वारा हो रहा है, सभी लोग इस भक्ति का आनंद ले रहे हैं। और जो उत्तराखंड गंगोत्री से महाराज राजेश्वरी की जो कथा समापन होने के बाद ऋषभ कंडियाल जी जो देवी उपासक हैं, कभी आपने दर्शन करने हैं। और हमारे बीच में कुछ दानी सज्जन और कुछ संस्थाओं के पदाधिकारीगण पहुँचे हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। श्री जोत सिंह भंडारी जी उत्तराखंड सभा के पूर्व प्रधान, और इस समय वर्तमान समय में गगन विहार के पंच हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आ जाएं। आशा सिंह रावत जी प्रधान जी उनको सम्मानित करें। श्री प्यार सिंह रावत जी महासचिव वो भी आगे आ जाएं। और श्री कल्याण सिंह नेगी जी संगठन मंत्री, जो उनके पास दान सूची दानदाताओं के जो भी नाम है वो कृपा करके यहाँ पे आ जाएं। हमारे बीच में पहुँचे श्री जयनारायण चमोली जी, जो संस्था के पहले कार्यकारिणी के मेंबर भी थे और अब भी सदस्य हैं, और जन जागरण समिति के पूर्व प्रधान रहे और इस समय वो कार्यकारिणी के मेंबर हैं। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो आगे आ जाएं मंच पे। श्री जयनारायण चमोली जी, श्री जोत सिंह भंडारी जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। समाज के अंदर हर जगह जब भी जरूरत पड़ती है ये आगे होते हैं। कोई ही व्यक्ति होता है जो समाज में अपने लोगों के कार्य करते हैं। जैसे इस संगठन के माध्यम से आप लोग सब देख रहे हैं कि पूरे पंजाब में, पूरे प्रदेश में या उत्तराखंड में सारी जगह प्रचार प्रसार इस श्रीमद् भागवत कथा का हो रहा है। इसका कारण क्या है प्रचार प्रसार करने का? यही कारण है कि जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है वो इस कथा को, अपनी संस्कृति को देखें कि हमारे गढ़वाल में इस तरह की जो दिव्य ज्योति देव देवताओं की भूमि है और श्रीमती भागवत कथा से कुछ न कुछ ज्ञान हमें प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी का, चमोली जी का। उनके साथ श्री होशियार सिंह जी भी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। वैसे कुछ गणमान्य जो राजनीतिक और सामाजिक लोगों की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम
समाज से जुड़े हुए हैं। हमें कहीं न कहीं पर हर इंसान की ज़रूरत होती है कि हम कहीं न कहीं पे अपना कार्य सफल करें, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राजनीतिक हो। राजनीति में जो व्यक्ति आता है उसका भी यही महत्व होता है कि मैं समाज में कोई अच्छा काम करूं। और समाज में भी जो संगठन बने हुए हैं, इन संगठनों के माध्यम से भी हम यही सोचते हैं कि सोशल वर्क करें, भलाई का काम करें, दुख सुख में हम एक हो जाएं, उत्तराखंड की पहचान बने। यही हम लोगों की सोच है। खाली भवन बनने से ही नहीं होता है, हमारा कर्तव्य होता है कि एक दूसरे के दुख सुख में भी हम सहाय हो जाएं, एक दूसरे के सुख दुख में हम साझा कर सकें। तो हम यही चाहते हैं। इस भक्ति यज्ञ का आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, पीठ जी महाराज व्यास जी द्वारा जो आप सुन रहे हैं, आप इस आत्मक ज्ञान को, परमात्मा में तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है जब हम कहीं से कोई शिक्षा लेते हैं। तो ये हमें अब शिक्षा दे रहे हैं तो हम इस शिक्षा को अपने अंदर डालें, हम भी अपने जीवन में कोई ना कोई जो बुराइयों की तरफ है, अच्छाई की तरफ जा सकें। तो मैं ज़्यादा न कहता हुआ सभी का धन्यवाद करता हूं। और एक बार श्री प्यार सिंह रावत जी महासचिव वो उनके नाम बताएंगे जो जिन दानदाताओं ने आज जो हमें दान दिया है। बोलिए श्री भागवत महाराज की। व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय श्री आदेश शास्त्री जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उनके साथ जो भी उनकी टीम, शास्त्री जी आपको इस संगीतमयी कथा का श्रवण करवा रहे हैं, उन सभी को कोटि कोटि नमन। और एक बार आप सबका, माताओं बहनों और जितने भी अन्य सदस्य और जितने भी पंडाल में उपस्थित लोग हैं, सभी को हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग कि आप लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज जो दानी दाता जो हमारे बीच में जिन्होंने दान किया है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। श्री ललित पावा जी एडवोकेट 500 रुपये का दान हमें दिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री भगवान सिंह कैंतुरा जी गगन विहार से 200 रुपये का योगदान हमें दिया है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। श्री नागेश बहुगुणा जी रायपुर देहरादून से भी हमें 500 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। श्री सूर्यांश उनियाल जी पटियाला से 100 रुपये का दान करते हैं, इनको भी जोरदार तालियों से स्वागत। श्री हिकमत सिंह चौधरी जी खालसा नगर 20 से 501 रुपये का दान करते हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से सभी दानी दाताओं का धन्यवाद कीजिए। श्री जितेंद्र सिंह कंडा एक्शन वेस्ट डिवीज़न PSPCL पटियाला से 1100 रुपये का दान हमें प्राप्त हुआ है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अनिल सिंगला जी ने अपनी पोती नवजन्मी पोती काशी के नाम पर हमें 21,000 रुपये का दान किया है, इनको जोरदार तालियों से इनका स्वागत। ये जो श्री अनिल सिंगला जी हैं, पंकज राणा जी जो महेंद्र सिंह राणा जी के सुपुत्र हैं, इनके माध्यम से हमारा इनसे आज मिलन हुआ। इनसे मिलकर हमें इतनी इन्होंने सकारात्मक सोच दी, हमारी संस्था और किन किन क्षेत्रों में बढ़िया काम कर सकती है, इन्होंने हमें कुछ सुझाव दिए हैं जिन पे हमारी संस्था जिन पे हम बहुत ही अमल करेंगे। तो श्री पंकज राणा जी जिनके माध्यम से आज हमारा इनसे मिलन हुआ और हमें 21,000 रुपये का दान प्राप्त हुआ, पंकज राणा जी के लिए भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद एवं जोरदार तालियों से पंकज राणा जी का स्वागत कीजिए। इस प्रकार जो हमारी संस्था का आगे मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमें इतना सहयोग मिल रहा है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त हमें गुप्त दान मिला 100 रुपये का, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। श्री बैसाख सिंह रावत जी न्यू सेंचुरी इनक्लेव से 500 रुपये का दान करते हैं, इनको भी जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए।
श्री भाग सिंह पंवार जी पुलिस लाइन पटियाला से 500 रुपये का दान, जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन। श्री चंद्रभान यादव जी रणजीत नगर से 100 रुपये का दान करते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामराज जी पटियाला से 101 रुपये का दान करते हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। आप सबसे अनुरोध है कि जैसे कि आपको सभी को विदित ही है कि मंदिर का काम अधूरा है, तो आप सबसे अनुरोध है कि मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दीजिए और ये मंदिर के कार्य को पूर्ण कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। हमारे बीच में जैसे कि आपको पता ही है, महाराजा राजेश्वरी देवी जी, दक्षिणी कालिका देवी जी की डोली साक्षात हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो जिन भी व्यक्तियों ने माता से कोई अपना पूछना है तो सुबह 10 से 12 का समय रखा है। 10 से 12 माता जी यहाँ पे सभी की समस्याओं का निवारण करेगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि 10 से 12 के बीच में जिनको भी माता जी से कुछ पूछना है वो 10 से 12 के बीच में आ सकते हैं। धन्यवाद। बोले भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सभी दानी सज्जनों के लिए जोरदार ताली। देखो ये मंदिर का कार्य यहाँ पर अधूरा है, उसको पूर्ण करना आप। कोई तन का दान, कोई धन का दान। अरे जिसके पास धन नहीं हो तन दो। न तन है न धन है, किसी को आगे प्रेरित करो ताकि जो ये कार्य है ये पूर्ण हो जाए। ये सब आपके लिए, ये माँ की अपार कृपा आप पर बरसे। मंदिर अधूरा है, इसको पूर्ण करना है भगवान की कृपा से और आप लोगों का सतत प्रयास सहयोग लेकर के इस कार्य को पूरा करना। तो आप सभी लोग देखो, धन का दान जो है कोई अपने लिए नहीं मांग रहा। मंदिर जो है ना, मंदिर, अब आप कहोगे कि अभी जो है इतनी, ये जो अभी तक आपसे संस्थाओं ने बहुत सहयोग किया, आप लोगों ने सहयोग किया, कीर्तन मंडलियों ने सहयोग किया, जो सहयोग हुआ वो सारा कार्य अभी यहाँ व्यवस्था में जा रहा है। जितना भी ये व्यवस्था यहाँ भी जो जितनी टेंट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, ब्राह्मणों की व्यवस्था, माँ के उपासक आए हैं उनकी व्यवस्था, कुछ धन यहाँ खर्च हो जाए तो मंदिर का निर्माण फिर वैसे रहेगा। इसीलिए हम किसी को फोर्स नहीं करते तो इतना ही दे, लेकिन जितने आए हैं अपनी नेक कमाई में से दशांश। अगर आप 100 रुपए कमाते तो 10 रुपए भगवान के लिए निकालो, नहीं घाटा पड़ेगा, बढ़ता है, परमात्मा देता है। धन के अगर आप अपने धन को पवित्र करना चाहते हो तो धर्म कार्य में लगाओ। धर्म कार्य में धन लगने से धन पवित्र हो जाता है। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, वो भी जरूरी है। उसके बाद ये बच्चे बिठा दो, ये पीछे किस किस के बच्चे, इनको जरा बिठा दो। है बच्चों, आप बैठ जाओ, जितने बच्चे ना अपने अपने बच्चों को संभालो। आजकल जिसका बच्चा खाना नहीं खा रहा तो उसको मोबाइल पकड़ाते, तब खा रहा हो 2 रोटी। अगर आप अपने बच्चों की आंख सही करना चाहते तो मोबाइल पकड़ाओ, अच्छा पढ़ाना चाहते तो मोबाइल पकड़ाओ, यही कार्य। और उनको अति सुधारना चाहते हो सही ढंग से तो कथा में लाओ और यहाँ बिठाओ। हम क्या है कि हमें परेशान क्यों, हम परेशान क्यों होते हैं? एक तरफ पिताजी, एक तरफ माताजी मोबाइल देख रहे हैं, बेटा बोल रहा है मुझे भी दो, उसके लिए अलग हिला करके दे दिया, मुझे भी नहीं डिस्टर्ब करे, क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। स्वयं वही आदत है तो उनको भी वही आदत है। बच्चों को बिठाओ आराम से,
ये बच्चे जो है ना इधर उधर जो भाग रहे हैं वो अच्छा नहीं लगता। संस्कार बनाओ, नहीं तो एक दिन फिर धुंधकारी बन जाएंगे, फिर दिक्कत हमको आ जाएगी। इसलिए बच्चों को गौकर्ण बनाओ, गौकर्ण। बोले भागवत भगवान की जय 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 श्री राम। धन को सुधारना चाहते हो तो धर्म में लगाओ, और धन को अगर बिगाड़ना चाहते हो तो दवाइयों पे जाता है, कोर्ट में जाता है, कचहरी में जाता है। धन यहाँ धर्म पर लगने से वो पवित्र होता है। अपने धर्म को, धन को पवित्र बनाओ ताकि आपका धन हमेशा धर्म कार्य में ही लगे, ना कि अन्य कहीं दूसरी जगह लगे। लेकिन जो बन सके, इस मंदिर निर्माण के लिए इस संस्थाओं ने जो है, उत्तरांचल समाज सुधार संस्था के जितने पदाधिकारी हैं, इन्होंने एक झंडा उठाया है। इस झंडे को उठाने में सभी लोग सहयोग, एक एक तिनका भी सब लेंगे तब भी, एक एक ईंट भी लाएंगे तभी बनता है। जरूरी नहीं धन नहीं, अगर कोई दे सकता है, कोई ईंट की सेवा, कोई रेते की सेवा, कोई सीमेंट इत्यादि, फिर भी मंदिर बनेगा। मंदिर इसी से तो बनता है। अब आगे मूर्ति स्थापना होनी है, मूर्ति के लिए संकल्प करो, मूर्ति आ जाएगी, वो भी तो धन से आनी है। जो जिसका मन बने वो कार्य सब लगा। बोल दुर्गा मैया की। तो देखो, ध्यान दो, सब आप अपना तर्क वितर्क कर रहे हैं, भगवान मेरे लिए रुके, लेकिन भगवान अभी एक भक्त के लिए रुके, वो है भीष्म पितामह। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज पराये दुखी रहते थे। युधिष्ठिर जी बैठे हैं, दुखी रहते थे। क्यों? वो अपने को ही दोषी मानते थे महाभारत के युद्ध में। अरे इस राजपाट के लिए, इस सुख और वैभव के लिए मैंने अपने संबंधियों का, अपने कुल का ही नाश करा था। वो कहते थे अपने दादाओं का, जिन्होंने उंगली पकड़ करके हमें चलना सिखाया, उन्हीं का ही हमने जो है वध करवा दिया, मेरे ही कारण ये हुआ है। तो भगवान गए युधिष्ठिर के पास, अरे तुम क्यों इस प्रकार से चुप रहते हो, शांत रहते हो? भगवान ने जो गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, वही वहां पर युधिष्ठिर को दे रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आ रहा। अब भगवान समझ गए, ऐसे समझने वाले नहीं हैं, इनको यह उपदेश किससे देना है? भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह से ये उपदेश मिलेगा, तब इनकी समझ में आएगा। और आज कुरुक्षेत्र की भूमि में पांचों पांडवों को लेकर के निकल पड़े। और ये यहाँ पर भीष्म पितामह के पास जैसे गए और जाकर के भगवान भीष्म पितामह के बिल्कुल सामने खड़े हो गए। यम मन्यस्य मातुल्यम प्रियमित्रम सुहृत्ममः अकारो सजीव दूतम चा सहदूतस्य साथिमः। भीष्म पितामह ने अर्जुन को देखा, अरे अर्जुन तुम धन्य है, जिसका इनसे एक संबंध जुड़ जाए उसका कल्याण हो जाता है। फिर तुम्हारे इनसे अनेक संबंध हैं। अर्जुन को देख करके भीष्म पितामह कहते हैं, अरे तुम कभी इन्हें अपना मामा का बेटा बना लेते हो, कभी मित्र बना लेते हो, कभी सारथी बना लेते हो, कभी रथ हंकवा रहे हो, कभी गुरु बना करके गीता का ज्ञान ले लेते हो।
कभी मंत्री बन करके इनसे परामर्श ले लेते हो, कभी इनको आप साला बना देते हो, इनकी बहन से विवाह कर लेते हो। अर्जुन, तुम्हारा जीवन धन्य है। सदैव देव भगवान प्रतीक्षतामा कलेवरम यदि वहिम्यनाहं प्रसन्नहासारुणलोचनस्य युक्ताभुजं धन्यपथश्चतुर्भुजा। भीष्म पितामह कहते, हे मधुर मुस्कान वाले, लाल लाल नेत्रों से सुशोभित मुख कमल वाले, जब तक मैं इस शरीर को न छोड़ूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करना। भीष्म पितामह ने भगवान को आदेश दिया। देखो, ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने भगवान को कहा, आप सामने खड़े हो जाओ, जब तक मैं आपको निहार रहा हूं, आपके दर्शन कर रहा हूं, तब तक आप मेरे सामने से हट नहीं सकते। और भगवान एकदम खड़े हैं। भगवान ने युधिष्ठिर जी की तरफ इशारा किया, अच्छा समय है, जाओ, इनसे जो पूछना है पूछ लो। और युधिष्ठिर जी गए, पितामह भीष्म से पूछने लगे, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सहा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी महाराज को जैसे वो पूछते गए, दान का धर्म, दान से धर्म बढ़ता, इसलिए अब आपको कह रहे हैं दान करो। मां के मंदिर निर्माण में दान धर्म, दान से क्या प्राप्त होता है, राजा का धर्म बताया, मोक्ष धर्म बताया, स्त्री धर्म बताया, भगवत धर्म बताया, एक एक करके सब बताते गए, विस्तार पूर्वक सारा कुछ बताते गए। अब पितामह भीष्म की शरीर छोड़ने की वेला आ गई। भीष्म पितामह, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, न कोई भीष्म पहले हुआ, न इन जब ये थे तब कोई था, न आगे होगा, एक ही भीष्म हुआ। इन्होंने भगवान से कहा, क्योंकि मृत्यु इच्छा का वरदान है, जैसे सूर्य उत्तरायण हुआ, अब इनको अपने शरीर का त्याग करना है। और इन्होंने कहा, प्रभु मेरी आपसे एक विनती है। भगवान ने कहा, क्या? प्रभु, और तो सब कुछ सही है, आप सामने खड़े हो जाओ, मैं आपके दर्शन करूं, और मेरी एक पुत्री है, एक पुत्री, उस पुत्री के साथ आप विवाह कर दो, बस कल्याण हो जाए। पांचों भाई प्राणव सोचे, दादाजी ने तो विवाह ही नहीं किया, ये पुत्री कहां से आई? तो ब्रह्मचारी थे, इनकी बेटी कहां से हुई? लेकिन सबके पास एक एक बेटी है, और उस बेटी का विवाह अगर सही जगह हो गया तो कल्याण। ऐसा कोई नहीं जिसके पास वो बेटी ना हो। उस बेटी के लिए दामाद अच्छा ढूंढो, कल्याण हो जाए। और वो बेटी कौन है? बुद्धि, मति, ये बुद्धि है। इस बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ो। यही तो कह रहे हैं भीष्म पितामह, और सुंदर स्तुति करते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभून्मि स्वासुक मुपगति क्वचि द्रुहतो प्रकृति मुपे यसु यद भव प्रभावा। कह रहे हैं, हे प्रभु, मेरी जो ये बुद्धि है ये निष्काम है, इसमें किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है। बुद्धि का विवाह, ये बुद्धि भगवान को कब समर्पण कर सकते हो, कब लगेगी ये बुद्धि भगवान
के ध्यान पर, जब इसमें किसी प्रकार की तृष्णाएं नहीं होगी। सुत वित लोक ईस नातिनी, कह के मत इन कृतु न मलिनी। सुत पुत्र, पुत्र सुत बने पुत्र। ये भी आशा ना हो कि मेरा पुत्र होगा तो मुझे देखेगा, इसकी पहले मैं खूब सेवा करूंगा और बेचारा लास्ट में वृद्धाश्रम भेज देगा। सोच लिया कि मेरा होगा तो मेरा लालन करेगा, पालन करेगा, कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें कुछ देगा, उसकी भी आशा। सुत वित धन, तुमने खूब कमाया, अब तो मेरे पास धन है, जो मर्जी खरीद लूं। खरीद सकते हो क्या कुछ? अगर किसी के पास धन पैसा है, कुछ खरीद सकते हो? सब कुछ खरीद सकते हो तो भगवान से अमरता मांग लो कि कभी मरो ना। ये आंख कमजोर हो जाती तो ऑपरेशन ना करना पड़े। आजकल एक बीमारी नहीं चली, सब कुछ भी नहीं पता लगा तो अटैक पड़ गया। भगवान से बोलो अटैक नहीं आना चाहिए। अगर खरीद सकते हो धन से सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन आयु नहीं खरीद सकते, मृत्यु का पता नहीं है। लोग, ये संसार, लोग यानी ये संसार हमेशा परमानेंट नहीं है, पता नहीं कब किसका टिकट कट गया। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, प्रभु मुझे मेरी जो ये मति है, इस मति में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, वितृष्णित है, और इसीलिए इस मति से आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, रवि कर गौरव रामवरम दधाने। यानी ये मेरी जो मति है, तमाल के पत्ते के समान, श्याम वर्ण के समान, प्रातः काल उदय होने वाले सूर्य की किरणों के समान, ये जो है बिल्कुल साफ निष्कपट है मेरी ये मति। इससे आपकी रति हो जाए, आपसे ये जुड़ जाए। हे प्रभु, इसीलिए आप मेरी इस मति में, आपको अपनी मति आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने भगवान की सुंदर स्तुति करके, भगवान, क्योंकि ये मति क्या है, भगवान से जुड़नी चाहिए। चाहे अंत समय में भगवान से अगर आपकी मति जुड़ गई तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लोभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भागवत भगवान की जय। इस तरह भीष्म पितामह
भगवान के श्री चरणों में यानी गोविंद को धाम को चले गए। अब इधर राजा परीक्षित का जन्म हुआ। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को उत्तम स्वर्ण, गाय, हाथी, घोड़े सबका दान किया। सभी ब्राह्मण लोग प्रसन्न हुए, सबने खूब आशीर्वाद दिया। भगवान कृष्ण के द्वारा इस बालक की रक्षा की गई और इस बालक का नामकरण हुआ। इसका नाम हुआ विष्णुराज। चारों तरफ ये देखने लग गया कि जिसके दर्शन गर्भ में किए वो तो दिख नहीं रहे हैं। जब चारों तरफ देखने लग गया तो इसका नाम हुआ राजा परीक्षित। परीक्षित नाम राजा ये बाद में बने, पहले इनका नाम पड़ा परीक्षित। अब भगवान द्वारिका को चले गए। इधर विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके वापस हस्तिनापुर लौट आए। विदुर जी शीघ्र ही धृतराष्ट्र के पास आए और बोले, राजा, जिन पांडवों को मारने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज इन्हीं के दिए हुए टुकड़ों पर पल रहे हो। पालतू स्वान की तरह इनके टुकड़ों पर तुम पल रहे हो। और विदुर जी के कहने पर धृतराष्ट्र और गंधारी हिमालय की ओर गए और गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा नायते कस्य वा हेतं विदेहा महां भजे। वहां उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। इसके बाद एक बार अर्जुन को अब द्वारिका गए हुए 7 महीने बीत गए। तब युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा, भीमसेन, हमारे जो छोटे भाई हैं अर्जुन द्वारिका गए 7 महीने हो गए, अभी तक लौटे नहीं। क्या देव ऋषि नारद जी ने जो बताया है वह समय आ गया है कि भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए। इतने में अर्जुन आंसुपात करता हुआ, रोता हुआ, गिरता हुआ अर्जुन आया। युधिष्ठिर ने कहा, हे अर्जुन, द्वारिका में सब कुशल तो है ना? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की पूरी कथा सुनाई कि भगवान अपने स्वधाम को चले गए। विश्वोत्तम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणे येन में पूछते तेजो देवा विस्मान बहामतः। अर्जुन ने कहे, हे भैया, जिनकी कृपा से मैंने द्रौपद राजा के घर से द्रौपदी को जीत करके लाया, इंद्र को जिनकी कृपा से मैंने परास्त कर दिया, दुर्वासा के क्रोध से जिन्होंने मेरी रक्षा की, भोले बाबा को जिनको मैंने युद्ध में आश्चर्य में डाल दिया, वो प्रभु अपने स्वधाम को चले गए। जैसे कहा कि प्रभु अपने स्वधाम को चले गए, तो उसी समय 5 पांडवों ने परीक्षित को राजपाट सौंपा और राजपाट सौंप करके सीधे अब जो है स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। स्वर्गारोहण हरिद्वार से ही सीढ़ी प्रारंभ होती है, सीधे स्वर्गारोहण के लिए। यहाँ पर सबसे पहले अपने योग बल से कुंती मैया ने अपने शरीर का त्याग किया। फिर वहां से 5 पांडव करते करते स्वर्गारोहण करते कोई स्वर्गारोहण नहीं पूरा कर पाया। सिर्फ युधिष्ठिर जी और युधिष्ठिर जी के एक साथ में स्वान, वो स्वान साक्षात धर्मकारों और सीधे ही स्वर्ग को चले। बोले भागवत भगवान जय। इधर राजा परीक्षित अब राजपाट चला रहे हैं। इन्होंने इनका विवाह हुआ इरावती से और इनके पुत्र हुए जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। एक बार परीक्षित जी महाराज दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े कि क्यों ना दिग्विजय के लिए देख ले, मेरा जो राजपाट है यहाँ सब प्रजा सुखी है कि कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे ही दिग्विजय के लिए निकले तो उसी समय एक काला पुरुष, वो कौन है? कलयुग काला पुरुष, एक गाय, वो है धरती।
और एक बैल जो धर्म है। वो काला पुरुष इनको मार रहा है, इनको डरा रहा है। पृथ्वी रूपी गाय है, धर्म रूपी बैल है। राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में ये विधर्मी ऐसा कौन आ गया जो इन पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन जो बैल है उसकी 3 टांगें टूटी हुई है, एक ही टांग पर खड़ा है। और ये विचित्र दृश्य देख करके ये जो धर्म है इसकी एक ही टांग है, और वो क्या है? सत्य की, सत्य की एक टांग। और वो सत्य क्या है? अब आप बोलोगे सत्य तो सब झूठी झूठ बोल, सत्य क्या है? परमात्मा। सत्य सच है, और वो सत्य मृत्यु लोक में है मृत्यु। चाहे जैसा भी हो, मृत्यु एक न एक दिन अवश्य आएगी। इनको प्रताड़ित कर रहा है। परीक्षित ने जब देखा तो कलयुग को मारने के लिए, उस काले पुरुष को मारने के लिए तलवार निकाली, और जैसे तलवार निकाली राजा परीक्षित जैसे तलवार मारने के लिए निकाली तो सीधे कलयुग शरण में गिर पड़ा। जैसे गिर पड़ा बोला, तुम कौन हो? ये तो मैं जान गया। कौन? ये पृथ्वी रूपी गाय है और धर्म रूपी। जाओ अपने स्थान पर। और उसी समय जो है हाथ जोड़ करके कलयुग ने कहा, हे राजन, ये तुम्हारा राजपाट, यहाँ मुझे सिर्फ मेरा युग है और मेरे युग में रहने के लिए मुझे कोई स्थान दे दीजिए। तब जो है परीक्षित ने 4 स्थान दिए। दूतम पानम स्त्रीय सूनम यथा धर्मस्य चतुर्विधि। 4 स्थान दिए कलयुग को रहने के लिए। पहला स्थान दिया दूतम, जहां जुआ हो। दूसरा स्थान दिया मदिरालय। तीसरा स्थान दिया वैशालय। और चौथा स्थान दिया वध स्थल, जहां हिंसा हो रही हो। कलयुग ने जब देखा कि जैसा मेरा नाम, जैसे मेरे गुण। प्रधान जी एक साथ बैठ जाओ ना, डिस्टर्ब हो रहे हैं सर। सेक्रेटरी साहब, जय श्री राधे। आप ऐसे ना एक काम करो, बातें ना साइड से करो, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी सेक्रेटरी साहब, ये बीच में ना साइड में बात करो, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। आप बात करने के लिए कोई ऐसे नहीं, आप साइड में बात करो। बोले भागवत भगवान की जय। बीच में ना एकदम सामने आ जाओगे ना तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिसका ध्यान कथा में है, हम देख रहे हैं कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, सब पता लगता है। इसीलिए अब आपको पूछें कि कलयुग को 4 स्थान कौन कौन दिए, पता है? अभी बताया मैंने। कौन कौन से स्थान दिए? 4 बताओ। अगर किसी ने सुना है कलयुग कहां कहां वास करता है, जिसने सुना है उसे पता बता दे, और जिसका ध्यान है कि बस। इसीलिए 4 स्थान दिए।
फिर पुनः याचना की, पुनरस्य याच्यमानम जातुरूपमात् प्रभु। और फिर जाकर के चौथा स्थान दिया याचना करने पर स्वर्ण का, कि जाओ सोने में वास करो। लेकिन सोने में कौन सा सोना? जो चोरी का हो, ठगी का हो, जो भाई भाई का सोना मारता हो, जो किसी का दूसरे का हिस्सा ले लेता हो, उस सोने में कलयुग वास करता है। नहीं तो भगवान कह रहे हैं धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। भगवान धातु में श्रेष्ठ स्वर्ण है। जो ठगी का है, 2 नंबर का जो सोना है, वहां कलयुग वास करता है। इधर राजा परीक्षित आज जब अपने राजमहल में गए और जाकर के उन्होंने देखा कि हमारे बाप दादाओं ने देखे क्या संपत्ति रखी है, आज निरीक्षण करें। और जैसे गए तो वहां एक मुकुट, वो भी सोने का, और वो भी भीमसेन जरासंध का मुकुट लेकर के आए थे युद्ध में, और उसको ही पहन लिया और निकल पड़े। और जैसे ही शिकार करने के लिए निकले तो उसी समय सीधे कलयुग बैठ गया उस स्वर्ण मुकुट पर, और निकलते निकलते थक गए और एक कुटिया दिखी सम्मीक मुनि की, और प्यास लगी और प्यास की इच्छा से कुटिया में प्रवेश किया और आवाज लगाई, पानी। पानी कौन देगा? सम्मीक मुनि तो ध्यान में है, भगवान का ध्यान कर रहे हैं ऋषि, और यहाँ कलयुग बैठा हुआ है। और इन्होंने कहा, ढोंगी पाखंडी, मेरे को देख करके ही आंख बंद कर दे, देखता नहीं मैं राजा हूं और मुझे पानी नहीं पिलाया। और इतना जब देखा कि मुझे देख करके इसने आंख बंद कर दी, ढोंग पाखंड कर रहा है, क्योंकि आज राजा परीक्षित नहीं बोल रहा है, वो कलयुग बोल रहा है। और तुरंत एक मरा हुआ सांप बाण की नोक से सम्मीक मुनि के गले में ही डाला। वहां पर गौरव नाम का एक शिष्य, इसने ये दृश्य देखा और दौड़ा दौड़ा कहां गया? सम्मीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास। ये कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, और जैसे स्नान कर रहे, इनको जैसे गौरमुख ने बताया कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, और उसी समय कौशिकी नदी से जल निकाला और श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। इति लंघिते मर्यादं तक्षका सप्तमे हनि दंग तक्षयते स्मा कुलंकार चोदितम तद ध्रुवम। कि जिस भी राजा ने ये दुष्ट कार्य किया है, आज से 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। और श्राप दे करके जैसे अब आया, तो जैसे ही श्रृंगी ऋषि को पता लगा कि मेरे पुत्र ने श्राप दिया किसको? उस धर्मात्मा राजा को, राजा परीक्षित को। तुरंत अपने शिष्य को भेजा, जाओ, और उस राजा को अभी पता भी नहीं है कि मुझे 7 दिन में मरना है, उसको संकेत करके आ जाओ। और सीधे तुरंत गए, और राजा परीक्षित ने जैसे ही अपना मुकुट उतारा, और वो सोच रहे हैं कि मेरे से बड़ा पाप हो गया, कलयुग उतर गया, मैंने एक ऋषि संत का अपमान किया, इसका दंड मुझे जरूर मिलना चाहिए, ये सोच रहे हैं। और तब तक जो है एक शिष्य आ गया गौरव, और कह दिया, राजन, श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है कि 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। ये तो अब नाचने लग गया, राजा परीक्षित नाचने लग गए। अरे मैं तो कह रहा हूं कि इसका प्रायश्चित होना चाहिए, संतों का अपमान किया है, ऋषियों का अपमान किया है। ये नाचने लग गए। सबने कहा, अब संत कहते क्यों नाचे? जिसको ये बोल दिया कि तू कल मर जाएगा, वो फिर नाचे, वो तो खाना पीना सब छोड़ देगा, मैंने मरना है। लेकिन ये नाच रहे हैं, ये इसलिए नाच रहे हैं, अरे इस मृत्यु का किसी को पता नहीं कब आए, लेकिन मुझे इतना पता है कि 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु होगी। उस दिन तक्षक नाग के डसने से होगी। मेरे लोगों के पास 1 मिनट का समय नहीं होता, मेरे पास तो 7 दिन है। 7 दिन तक भगवान की कथा सुनूंगा, कीर्तन करूंगा, भजन करूंगा, कल्याण हो जाएगा। और अपना राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय आदि 4 पुत्रों को सौंप करके अब निकल पड़े।
और जैसे निकले वहां पर सभी ऋषि संत मुनि सबको पूछा और सबने अलग अलग उपाय बताए। महामृत्युंजय पाठ कराओ, ये कराओ, तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी। लेकिन ये सबसे एक ही प्रसन्न करते हैं कि जिसको 7 दिन में मरना, 7वें दिन मरना हो, उसको मरणशील, जिसको पता है 7 दिन, उसे क्या करना चाहिए। वहां पर अत्रि वशिष्ठ च्यवन्य सारदा निरिष्ट्य निर्भीर गुरंगश्च पारासरो गादि सुतस्य रामा यथाय इंद्र प्रमदेन वः। सभी लोग वहां पर आए और अत्रि वशिष्ठ भृगु च्यवन्या जितने ऋषि मुनि थे, साधु संत थे, सब एकत्रित हुए और उनका राजा परीक्षित का एक ही प्रश्न है कि मरने वाले प्राणी का क्या कर्तव्य है और जिसके पास 7 दिन हो उसे क्या करना चाहिए। और ये बात चर्चा हो ही रही थी। उसी समय वहां पर एक संत महात्मा, जिनकी उम्र तो है 16 साल और लगते हैं 8 वर्ष के, सुखदेव जी। जब जो गांव से चलते तो सारे बालक उनको पागल समझ करके उनके पीछे दौड़ते, लेकिन विरक्त साधु, उन्हें किसी चीज का, संसार से उन्हें कोई मतलब नहीं। कौन आ रहा, कौन जा रहा, क्या बोल रहा, कैसा बोल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामट मनो नपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वित्तस्य वाले खरवधूत वेशा। सुंदर शंकर के स्वरूप वहां पर आए और आकर के इनसे भी राजा परीक्षित ने एक ही सुंदर आसन दिया और एक प्रश्न किया, गुरुदेव आप ये बताओ कि मरणशील मनुष्य का क्या कर्तव्य है, उनको क्या करना चाहिए। और सुखदेव मुनि बड़े प्रसन्न हो गए, तुम्हारा प्रश्न अति सुंदर है, ये हम आपको बताएंगे। पहले दिल से अपना जो संसार का कथा कब सुनोगे, जो तुम्हारा मोह इत्यादि है, जहाँ ये मन आपको कथा सुनने नहीं देता, वहां दौड़ा दौड़ा चला जाता है, पहले उसका त्याग करो, तब आपको इसका समाधान भी मिलेगा। जब तक आप अपने मोह ममता से नहीं छूटोगे, तब तक ये कथा आपके हृदय में बैठने वाली नहीं। इसीलिए हम आपको भी कहते हैं, मरणशील मनुष्य का क्या कर्तव्य है वो आपको कल यहाँ से सुनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले बीच में कोई व्यवधान नहीं होना। आइए बच्चे देखो, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। अगर आप सुनने वाले आपको दूर हो रहा है ना, तो कल यहाँ सामने बैठ जाओ, इधर से लगाओ, बीच में रखना रास्ता, और ये जो 2 पट्टियां यहाँ गद्दे डालो सामने। जो सुनने वाले हैं वो सामने बैठो। आप सामने होंगे तो कथा सुनाने में आनंद आएगा। आप सामने बैठ करके कथा सुने, कल से यही कथा प्रारंभ होगी। और आप ध्यान देना, आज इस कथा का दूसरा दिन है, 5 दिन शेष हैं। बढ़ चढ़ करके आप सभी लोग कथा सुनने के लिए आए और कथा अवश्य सुने। सुनने के साथ साथ जो आपको बताया है, यहाँ हमारी संस्थाओं ने जो भी व्यवस्था की है, उस व्यवस्था का ध्यान दें और अपनी नेक कमाई में से मंदिर निर्माण के लिए जरूर कुछ न कुछ दान का सहयोग करें। सामने हमारे श्री मदन सिंह रावत जी बैठे हैं, इनके पास आप दान राशि लिखवा सकते हैं। हमारे प्रधान के जितने भी गणमान्य मेंबर हैं, जो भी यहाँ पर सब व्यासपीठ पे आ जाएं, आप सबका सम्मान है। हमारे चेयरमैन जी, प्रधान जी, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री, प्रभु की रसोई चलाने वाले सब आ जाओ। आपको यहाँ से एक पुष्प मिलेगा, आ जाओ सब। आपके सब ये लोग दर्शन करेंगे। ये कार्य, ये बेड़ा इन्होंने उठाया, ये सब ये कार्य कर रहे हैं।
इन लोगों ने बड़े जोरों से बहुत, देखो दिख भी रहा है, आज दूसरा दिन है कथा का, सभी मातृशक्ति आई, पूरा प्रचार प्रसार इन लोगों ने किया। इन लोगों के लिए सभी लोग करतल ध्वनि से जोरदार ताली से इनका स्वागत करना। जैसे मंच पर आएंगे इनकी पूरी टीम और हमारी जो कीर्तन मंडलियां हैं उनका भी हम सम्मान करेंगे। यहाँ से आप भी बड़े जोरों शोरों से मंदिर निर्माण के कार्य में लगे हैं। मां राजराजेश्वरी की अपार कृपा है आप लोगों के ऊपर। ये सब इनकी फोटो खींचो साहब, ये सारे ग्रुप में हैं। इन लोगों ने, हम देखते थे ग्रुप के माध्यम से, ये लोग जो है पूरा प्रचार कर रहे थे। जहां पर भी एक बैनर लगा रहे हैं वहां पे भी फोटो उनकी फटाफट ग्रुप में आ रही थी। हमें पता लग रहा था कौन कौन सेवा कर रहा है। इन सभी को हम कुछ नहीं, एक एक पुष्प दे रहे हैं, पुष्प। ताली बजाओ, ताली बजाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इन सब की फोटो खींचनी है। और कल और अभी YouTube चैनल के माध्यम से सब लाइव दर्शन भी कर रहे हैं इनके, सब लोग इनके दर्शन कर रहे हैं। पता तो लगे कि ये दिव्य मूर्तियां कौन कौन थी। ये इस प्रकार से प्रचार शायद पहले भी नहीं हुआ, जैसा प्रचार प्रसार इस बार किया है। और हमारी टीम वर्ग भी आपकी जो है ना, हमारे ब्राह्मण विप्र देवता आप लोगों की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। ये हमारे प्रधान जी आशा सिंह रावत, इनका कहना है क्या, हमने व्रत रखा है, इन्होंने कहा मेरा भी 7 दिन व्रत है, ये भी व्रत में चल रहे, ये भी नहीं भोजन कर रहे। कल से इनका व्रत प्रारंभ हो गया। बजाओ ताली, अब बजाओ। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपके नाम पर भी ताली बजे, भगवान आप पर खुश हो जाएं, तो आप भी इनकी तरह कार्य करो, खूब दान करो। और दान करने से पहले पूर्व सुबह के सत्र में कितने यजमान बनेंगे, हाथ उठाओ। कल की पूजा कौन कौन कराएगा? जो कल के यजमान बनना चाहते हैं पूजा में, आज के यजमान हमारे आशा सिंह रावत जी थे, कल कौन बनेगा यजमान? हाथ उठाओ। फिर चुप चुप, हाँ, फिर आप चुप हो जाते हो। हमारा गढ़वाल में एक कहावत ना, पढ़ी लिखी जाट और सोवधोनी आठ भाई जी सही रात रामायण पढ़ी, सुबेरे भगवान सीता का उपाव थे। सब ज्ञान आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं। फिर आप वही बात, आप सभी लोगों ने यहाँ पर यजमान बनना है कल का, ठीक है? और उसके लिए हमारे आचार्य जी हैं दिवाकर सुरीरा जी, इनसे आप संपर्क करें, जिसको पूजा में क्या सामान लाना है क्या नहीं लाना है। आइए इसके साथ एक सुंदर भजन के साथ माता रानी आप पर कृपा करे। हमारे छोटे अमित नौटियाल जी आपको सुंदर माँ के आगे आप जो है अपनी हाजिरी लगाते हुए भगवान के आगे सब उठ जाओ अपने स्थान। बोले शंकर भगवान की जय। उठ जाओ सभी लोग। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण नाहि। हे लजिया मोरी राखियो भोलेनाथ, शिव नंदी पे असवार। बोले शंकर भगवान की जय। आए सभी लोग बड़े भाव से झूमते हुए हो नाच गए ना, आहा आहा नाच गए ना, आहा नाच गए ना, ओहो नाच गए ना, आहा नाच गए ना, नाच गए ना, आहा नाच गए ना। ओ मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना। ओ बाजी
बाज बाज गए ना, ओ बाज गए ना, बाज गए ना, ओ डम 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 डमरो बाज गए ना, डम डम डमरो बाज गए ना, डम डम डमरो बाज गए ना, डम डम डमरो बाज गए ना। जय हो श्री राधे। बोल शंकर भगवान की। पीछे वाले हरि बोल। दोनों हाथ उठाते हुए। हाथ त्रिशूल तेरो, एक हाथ डमरो, एक हाथ त्रिशूल तेरो, एक हाथ डमरो, हाँ एक हाथ त्रिशूल तेरो, एक हाथ डमरो, एक हाथ त्रिशूल तेरो, एक हाथ डमरो। आँखें तेरे लाल भगे पीले तुन भांग लो, आँखें तेरे लाल भगे पीले तुन भांग लो, ओ आँखें तेरे लाल भगे पीले तुन भांग लो, आँखें तेरे पीले तुन भांग लो। अरे ऐ गए ना, आहा ऐ गए ना, ऐ गए ना, आहा ऐ गए ना, भोला पीक भांग लो, ऐ गए ना, भोला पीक भांग लो, ओ नाच गए ना, आहा नाच गए ना, नाच गए ना, आहा नाच गए ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गए, ओ मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना। पीछे वाले हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठा करके ताली बजाओ। जितने भाई लोग हैं ये भी हाथ उठाओ, ऐसे ताली बजाओ। कैलाश मारदा भोला गोरा जी का संग माँ, कैलाश मारदा भोला गोरा जी का संग माँ, ये कैलाश मारदा भोला गोरा जी का संग माँ, कैलाश मारदा भोला गोरा जी का संग माँ, गणपति बेलाल तेरो भी रह दो 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 संग माँ, ओ नाच गे ना, आहा नाच गे ना, नाच गे ना, ओ मेरा भोले बाबा जी नाच गे ना, मेरा भोले बाबा जी, ओ बाज गे ना, आहा बाज गे ना, बाज गे ना, आहा बाज गे ना, डम डम डमरो बाज गे ना, डम डम डमरो बाज गे ना, ओ डम डम डम
वाले बच्चे हैं उनसे भी निवेदन आप भी आगे आए। सरपों की माला बागंबर धारी, गोलम सरपों की माला हो, गलम सरपों की माला बागंबर धारी, गलम सरपों की माला बागंबर धारी। जटा मछे गंगा तेरे नंदी की सवारी, जटा मछे गंगा तेरे नंदी की सवारी, जटा मछे गंगा तेरे नंदी की सवारी, जटा मछे गंगा तेरे नंदी की सवारी। ओ ऐगे ना आहा ऐगे ना, ऐगे ना आहा ऐगे ना, भोला नंदी माँ बैठ के ऐगे ना, भोला नंदी माँ बैठ के ऐगे ना, ओ भोला नंदी माँ बैठ के ऐगे ना, भोला नंदी माँ बैठ के ऐगे ना, ओ भोला नंदी माँ बैठ के ऐगे ना, भोला नंदी माँ बैठ के ऐगे ना, ओ भोला नंदी माँ बैठ के ऐगे ना, भोला नंदी माँ बैठ के ऐगे ना, भोला नंदी माँ बैठ के ऐगे ना, भोला नंदी माँ बैठ के ऐगे ना। बोले भागवत भगवान की जय। किसी का सम्मान व्यासपीठ जी महाराज की जय। सभी संगीतमयी अभी आप लोगों ने देखा है, अभी सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। कृपा करके निवेदन है कि सभी अपनी अपनी स्थान लें, अपने अपने स्थानों पे बैठ जाएं। और अभी आपने जो भक्ति भजन सुना है, बाबा भोलेनाथ कैलाश में आप लोगों के दर्शन करा दिए, कि कैलाश को भी याद करा दिया। तो हमारे बीच में पहुंचे हमारे बीच में पहुंचे हैं श्रीमद् भागवत कथा में श्री संजीव शर्मा बिट्टू जी, उनकी धर्मपत्नी संगीता शर्मा जी, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। श्री संजीव शर्मा बिट्टू पूर्व मेयर नगर निगम पटियाला, उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच में पहुँचे संगीता शर्मा जी। जोरदार तालियों से इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। संस्था उत्तरांचल समाज सुधार संस्था को इन्होंने, जब हम निमंत्रण देने गए थे शर्मा जी को, तो उन्होंने 2100 रुपये का हमें दान में सहयोग दिया था। तो जोरदार तालियों से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत उत्तरांचल समाज सुधार संस्था के ओर से। अब मैं निवेदन करूंगा कि कीर्तन मंडली के प्रधान महासचिव इनका स्वागत करें। कीर्तन मंडली आगे आ जाए। और मैं मैडम जी को बेनती करूंगा कि इस साइड में आके कुछ संस्थाओं को सप्रेम भेंट करना है, तो आप यहाँ पे आ जाए।
कोई भी दो महिलाएं, चाहे सेक्रेटरी है, कोषाध्यक्ष है, कोई भी जल्दी आ जाएं। और विशेष जैसी दिव्या डोली महाराज राजेश्वरी जो यहाँ पे आगमन हुआ है, आप लोगों ने दिव्य डोली के भी दर्शन करने हैं, तो इन जोरदार तालियों से स्वागत। संगीता शर्मा जी का, पूर्व मेयर नगर निगम पटियाला श्री संजीव शर्मा बिट्टू जी के मिसेज श्री संगीता शर्मा जी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। किसी कारण करके वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, तो उन्होंने मैसेज दिया कि मैं नहीं आ सकता हूँ। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डोली उपासक जी हैं और माता की जो डोली है, सवेरे 10 से 12 बजे के बीच में यहाँ जो ऊपर मंदिर हॉल में है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कोई भी समस्या। तो इस करके निवेदन है कि सवेरे 10 से 12 बजे तक जो भी आप लोगों ने पूछना है वो सवेरे 10 से 12 तक। तो आप लोगों ने भक्ति का आनंद लिया। पहले कुछ मैं कहना चाहूँगा कि पहले जब लोगों के पास धन नहीं था तो तब लोगों के पास मन था। आज लोगों के पास धन है लेकिन मन नहीं है। आज सोना, जब पहले सोना होता था तो लोग पहनते थे, आज लोगों के पास सोना है लेकिन सोना लॉकर में होता है, पहना नहीं जा सकता है। धन बहुत है लेकिन मन नहीं है। जब धन नहीं था तब मन था। पहले दरवाजों पे ताले नहीं लगते थे क्योंकि ईमानदार थे। आज लोगों को डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए क्योंकि मन बदल गए हैं। तो इस करके ये भक्ति भाव जो हम ये सुन रहे हैं, तो इससे हमारे अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो कि जो हम परमात्मा के इस भक्ति ज्ञान में अपने अंदर डालें कि हम कैसे अपने आत्मा को परिवर्तन करें, कि कैसे हम इस दिव्य प्राथमिक परमात्मा की ओर किस तरह से हम आगे इसको वचन को, श्रवण को अपने मन में किस तरह ढालें, ये निवेदन है। और कुछ दानदाताओं के जो नाम है, श्री कल्याण सिंह नेगी जी जो संगठन मंत्री हैं और कोषाध्यक्ष भी इनको लगाया गया है, तो वो 2 मिनट अपने जो भी दानदाताओं ने दान दिया है वो बोलेंगे। धन्यवाद चेयरमैन साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब और प्रधान जी। हमारे चेयरमैन साहब, आप लोगों को सभी को पता है कि बड़ी मेहनत और 0 पॉइंट से जो है ना, नीचे ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति है। इन्होंने जो है संस्था में तो काम कर ही रहे, और इन्होंने जो है जो अपनी दफ्तरों की यूनियन इन्होंने जो है दफ्तरों के ये सेक्रेटरी रहे और अपने आदर्श कॉलोनी में बेलपोर सोसाइटी के भी सेक्रेटरी है। अनेक संस्थाओं में भी इन्होंने योगदान दिया। मैं इनका आभारी हूँ। और अभी आपको पीछे पता लगा सभी को कि इनकी लड़की जो थी 25 साल की उम्र में थोड़ा बीमार पड़ने के कारण हम लोग भी जो है इनके साथ, इनके सुप्रिटेंडेंट साहब चंडीगढ़ पीजीआई में गए, पर परमात्मा को जो है जो करना था वो हो गया। फिर भी देखो, मैंने इसको पर्सनल लेवल पे कहा कि चेयरमैन साहब आप धैर्य रखिए, ऐसे ऐसे घटना हो जाती है, परंतु इनके अंदर बहुत बड़ा धैर्य है। क्योंकि उसी दौरान जो है हमारा ये अपना भागवत कथा का टाइम तय हो गया था। तय होने के बाद लड़की का अचानक इस तरह की बात हो गई
और इन्होंने फिर भी इनसे नहीं रहा गया और इन्होंने हमारे साथ, मैंने जब भी जवाब दिया था कि आप जो है ना जाओ, हर एक के घर में जो इस तरह घटना घटती है, मैं तो खुद कह रहा है कि सभी लोगों को पता है कितना इनके अंदर धैर्य है, जो इन्होंने इस तरह अपना शरीर को कठोर हिम्मत और हमारी इस भागवत कथा के लिए दिन रात एक कर दिया। और आज भी ये गए थे, जो उन्होंने बता दिया कि इतना संस्था के लिए जो दान दिया किसी ने, तो आपको पता ही है। पर लेकिन अभी भी जो है उस इन्होंने, मैंने कहा कि अपने कॉलोनी में मना जाना, लोग क्या संदेश देंगे, ये कहना हम जो है संदेश तो जो हो गया, पर जो काम हमने करना है उसको जो है हमने काफ़ी ऊंचाई पे लेके जाना है। तो मैं इनका बहुत आभारी हूँ। थोड़ा समय ज़्यादा ना लेता हुआ सभी संस्था के कार्यकारिणी जो हमारे साथ, जो नवयुवक बच्चे रात दिन चल रहे हैं, उनका भी आभारी है। जो हमारे संगत यहाँ पे आए, अनेक जगह से आए हों, इतने अपना कीमती टाइम निकाल करके, उनका भी आभारी तहे दिल से धन्यवाद। थोड़ा जो है मेरे पास दान आया है, उस दान का जो है मैं उच्चारण करता हूँ। माता राजराजेश्वरी कीर्तन मंडली खालसा नगर ने वालों ने हमारी इस अवसर पे 51,000 रुपया दान दिया। मैं कीर्तन मंडली खालसा नगर राजराजेश्वरी की से सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इनके लिए जोरदार ताली। इसके बाद हमारे जो प्रधान है उत्तरांचल समाज सुधार के आशा सिंह रावत जी, इन्होंने भी हमको 11,000 रुपए दान दिया, उनका भी हार्दिक स्वागत। और देव प्रकाश सिंह नेगी मेरा ही लड़का है, अभी पढ़ाई के लिए 2 साल हुए हैं, और इन्होंने भी 7,000 रुपये दान दिए, उनका भी हार्दिक स्वागत। इस तरह जो है प्यार सिंह रावत जी हमारे महासचिव, उन्होंने 7100 रुपये दान दिया, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हूँ और आशा व्यतीत करते हैं कि इनके परिवार में जो इनका उद्देश्य है, इनका उद्देश्य ये नहीं है कि ये जो है दूसरी सर्विस में आए, पहले फौज में भी रहे और ये जो है अभी बिजली बोर्ड में भी है, और हमारे साथ एक उत्तराखंडी नाते के साथ और अभी उत्तराखंडी के साथ जो है तय दिल से रात दिन से काम कर रहे। इन्होंने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, मींह नहीं देखा, बारिश नहीं देखी, और आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह जो है इतना बड़ा प्रोग्राम हुए। वो परमात्मा की जो दीन है, जो राजेश्वरी माता की कृपा है, ये जो है इन पे बनाए रखे। तो मोहन सिंह रावत इन्हीं के भाई है, उन्होंने भी 5100 रुपये दान दिया, उनका भी धन्यवाद। कल्याण सिंह नेगी जी ने भी 5100 रुपये दान दिया, जो आपके सामने सम्मुख खड़े हैं, उन्होंने भी 5100 रुपये दान दिए। वैसे हमारे कार्यकारिणी के मेंबर है, इन्होंने दान दिया। उपनयन सिंह जी पुआर जी हमारे चेयरमैन है, इन्होंने भी 5100 रुपये दान दिया। भूप सिंह के असवाल जी कैसर, इन्होंने भी 5100 रुपये दान दिया। बाद बोलूंगा। मदन सिंह रावत वरिष्ठ सलाहकार, इन्होंने भी 5100 रुपये दान दिया, इनका भी धन्यवाद। धीरज सिंह बिष्ट कार्यकारिणी सदस्य है, इन्होंने भी 51 रुपया दान दिया, इनका भी धन्यवाद। अमर सिंह रावत जी उप प्रधान है हमारे संस्था के, इन्होंने भी 5100 रुपये दान दिया, उनका भी धन्यवाद। गोमान सिंह नेगी जी कार्यकारिणी के सदस्य है, उन्होंने भी 5100 रुपया दान दिया, उनका धन्यवाद। प्रताप सिंह मंजरौल जी हमारे कार्यकारिणी के मेंबर है, उन्होंने भी 5100 रुपया दान दिया। बचन सिंह बिष्ट जी है कार्यकारिणी के मेंबर, 5100 रुपया दान दिया। भगवान सिंह पुआर जी ये भी हमारे सदस्य है, इन्होंने भी 5100 रुपये दान दिया, इनको भी धन्यवाद। लाल सिंह राणा जी ने वरिष्ठ सदाकार है हमारे,
इन्होंने भी 5100 रुपये दान दिया, उनका भी धन्यवाद। ध्यान सिंह पंवार जी है, ऑडिटर है, इन्होंने भी 5111 रुपये दान दिए, इनका भी धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। अब जो है थोड़ा 2 लड़कों के दान आए हमारे पास। एक अमन राणा जी है, वो भी बाहर गए हुए हैं, उन्होंने भी 5100 रुपये दान दिया। ये पैसा जो इकट्ठा गया, भूप सिंह असवाल जी जो अभी एसडीओ साहब बिजली बोर्ड से रिटायरमेंट हुए, उनके लड़के ने ये जो पैसा इकट्ठा करा है और उन्हें उनके साथ संपर्क कराया, उनका भी मैं आभारी हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। गौरव रावत जी 5100 रुपये दान दिया। अभिलाष कौर जी 2100 रुपये दान दिया, 2100 रुपये दिया, उनका भी धन्यवाद। रोहित रावत जी, उन्होंने भी 5100 रुपये दान दिया। ये सुरेश रावत के लड़के हैं, उनका बहुत धन्यवाद। ये जो है सीए के कोर्स किया, काउंट अफसर का कोर्स किया, वो बाहर गए, उन्होंने भी हमको 5100 रुपये दान दिया। मैं परमात्मा से विनती करता हूँ, इस तरह आप लोगों के बच्चे, हमारे बच्चे इस तरह जो आगे बढ़े, उन्नति करे। धन्यवाद। रोहित रावत जी 5100 रुपये दिया इन्होंने, धन्यवाद। तो मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। बोलो व्यासदेव भगवान की, बोलो माता राज राजेश्वरी की। व्यासपीठ पर विराजमान भागवत महापुराण के सिर चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मंच पर हमारे आचार्य जी, उनके शास्त्री जी और समस्त टीम को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और जो हमारे देवी देवता इस कलश निवास में विराजमान है, उन सभी के सिर चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और माता राज राजेश्वरी के सिर चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और यहाँ पर विराजमान मातर शक्ति और हमारे कीर्तन मंडली के सिर चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और यहाँ पर हमारे जो समस्त भक्तगण यहाँ पर आए हैं, आप सभी के सिर चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं आपसे यही विनती करता हूँ, आप सभी, आप ही का ये कराया हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण है, आप यहाँ पर आए हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है, ज्ञान गंगा है। ज्ञान गंगा है तो आप अपने मन को ऐसा बनाइए कि उसमें कुछ टिक जाए। टिक क्या जाए कि जो यहाँ से प्रवचन हो रहे हैं